हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल के मर्डर ने सबको चकित कर दिया है। हालांकि पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस मामले में सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की विधायक और वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल ने यह कहा है कि इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उससे इस मामले की जांच करवानी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुशमिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, लगातार क्राइम का बढ़ना, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज का युवा जो है वो हताश हो चुका है। ऐसे में क्राइम का लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। वहीं बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की बात करें तो उनका यह कहना है कि यह बहुत ही दुखदाई घटना है और आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा दुख का एक विषय है। पहली बात तो एक वो बेटी थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता और कांग्रेस के लीडर की बात नहीं है। बात ये थी कि वो एक हमारे हरियाणा की नहीं, देश की बेटी थी। जिस प्रकार से निर्ममता से इसकी हत्या की है, और आज बीजेपी के जो लोग और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये इस बात को दर्शाता है कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन लूट हो रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। और बीजेपी के ना मुख्यमंत्री की उस पर कुछ रेंगता है, ना इनके नेताओं पे। और आने वाला समय ऐसा हो रहा है कि बद से बदतर हरियाणा की स्थिति, यूपी से भी बुरी हरियाणा की स्थिति हो रही है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस प्रकार से टुकड़े करके उस बेटी को ब्रीफ केस में, सूट केस में डाल के गया, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और पार्टी उससे ऊपर उठ के ये किसी पार्टी उसके परिवार की बेटी नहीं, ये पूरे हरियाणा की, पूरे देश की बेटी थी। इसको न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी है उनको जल्द से पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में हरियाणा सरकार को घेरा, हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये कहा कि ये घटना जो है हरियाणा की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो जांच करे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए भी सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। ये अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और सरकार पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कठोरतम दंड दिलाए। इस मुद्दे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और युवा कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या आखिरकार कैसे और कब हुई। विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली हिमानी नरवाल का शव सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में मिला था। पहचान ना होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। वहीं बेटी की हत्या की सूचना मिलने पर रविवार दोपहर उनकी मां सविता पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। मां ने हत्यारों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।
साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने कम उम्र में बढ़ती लोकप्रियता से जलकर हिमानी की हत्या करवाई है। रविवार के दिन रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल और महिला कांग्रेस की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मला चौधरी ने विजयनगर में उनके मकान पर सविता से मुलाकात कर कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए मनाया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी फोन पर बात करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटी हिमानी नरवाल को इंसाफ दिलवाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, कैंडल मार्च निकालेंगे, महिला मोर्चा भी आपके साथ है। इसके बाद सविता ने बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने की इजाजत दी थी। इसी के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हिमानी नरवाल की हत्या पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमानी हत्याकांड राज्य की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। इस हत्या की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी से इस केस की जांच करवानी चाहिए। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी हिमानी की हत्या पर दुख जताया और कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होनी चाहिए। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।